सुबह सुबह हम माला करते हैं, है नहीं? सुबह माला करते हैं, पूरा डिसाइडेड रहते हैं, शास्त्रों से भी सुना है ना? कन्विक्शन भी है इस चीज़ का कि जिस दिन माला करते हैं उस दिन माला अच्छी होती है। कितने भक्तों का कन्विक्शन है इस चीज़ का कि अगर ध्यानपूर्वक माला करेंगे तो दिन बहुत अच्छा जाता है। स्पेशल है विनम्रता के साथ में, ये बड़ा गुण है। माला करने के लिए सबसे बड़ा गुण क्या है? विनम्रता, है ना? अब हम विनम्र रहेंगे तो चैंटिंग करना बहुत आसान होगा। विनम्र रहने का मतलब क्या है? विनम्र रहने का मतलब क्या है? अपने मान की इच्छा न रखना। हाँ, विनम्र रहने का मतलब है एक तरीके से मोटा मोटा, भगवान आप महान हैं, मैं तुच्छ हूँ, मुझे आपकी शरण की ज़रूरत है। आई नीड यू। गॉड यू आर ग्रेट, आई एम स्मॉल, आई नीड यू। दिस इज़ विनम्रता, ह्यूमिलिटी। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हमारा मन क्या बोलता है? गॉड यू आर ग्रेट, आई एम ऑल्सो ग्रेट, लिटिल ग्रेट देन यू, वन डे आई विल क्रॉस यू, है ना? दैट इज़ अ नेचर ऑफ माइंड। इट डजंट बिकम हम्बल। हम्बल होगा, अगर मन हम्बल होगा तो क्या होगा? क्या क्या मतलब? इट विल गिव प्रायोरिटी। समवन इज हम्बल, सर्वेंट, है ना? समवन इज सर्वेंट, अनदर इज मास्टर. So master giving some instruction. If you are humble, then automatically you follow the master's instructions. If you are humble, if servant अपनी चौड़ में रहेगा, मैं क्या कोई कम हूँ, कर लो अपने खुद से कर लो, है ना? मैं ही मिलता हूँ क्या, है ना? तो फिर मास्टर को फिर वो रेसिप्रोकेशन नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें इस मंत्र को क्या करना चाहिए? इस मंत्र को सुनना चाहिए। और सुबह सुबह हम शिक्षाष्टकम गाते हैं तो उसमें कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, के ये जो मन है जो कि हमें रोज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना? ऐसा नहीं केवल सुबह के समय प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दिन में भी करता है, कभी कभी ना, रोज़ करता है ना? तो रोज़ ये मूवी दिखाता है, बगैर स्मार्टफोन के मन की मूवी हमेशा चलती रहती है। इस मन की जो मूवीज़ हैं कॉन्स्टेंटली रनिंग, उसकी जो रील है कभी ख़त्म नहीं होती ना, तो उसकी बैटरी डाउन होती है कभी। सपने भी, सोने में भी क्या है, मन की रील चलती रहती है। सिग्नल आए ना आए, मन की रील चलती रहती है। अच्छे सिग्नल, उसकी वीडियोस हमेशा चलती रहती हैं, हाँ, उसकी वीडियो चलती रहती है, पूरा सिमुलेशन करता है, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास होता है, रियलिस्टिक होता है। ऐसा नहीं होता, सब कुछ रियल लाइफ से होता है, इमेजनरी नहीं होता। मूवीज़ तो फिर भी एक इमेजनरी दिखा सकते हैं, वो कौन सा होता है, स्पाइडरमैन और हैं, हाँ, लेकिन इसमें रियल लाइफ की मूवी चलाता है मन, है ना? डायरेक्टर भी खुद है, प्रोड्यूसर भी खुद है, एक्टर बस बना लेता है कुछ कुछ, है ना? और कॉन्स्टेंटली, और बहुत सारी जनरली जो मूवी चलती हैं, इसको शौक है, इसको एक मूवी देखने का बहुत शौक। कौन सी? हॉरर मूवी, इसको बहुत पसंद है। हॉरर मूवी इसको बहुत पसंद आती है, इसको टॉर्चर करने में बड़ा मज़ा आता है हमें, है ना? तो जनरली अलग अलग जगह से एंग्जाइटी उठा के, फियर्स उठा के क्या करता है, और जब इसका हम इलाज करना चाहते हैं, इसको शुद्ध करना चाहते हैं, तो फिर नई मूवी लगा देता है ना? सुबह ये दिन भर हमें हॉरर मूवी दिखाता है, हम कहते हैं कल तू ठीक करेंगे, है ना? कल चैंटिंग करेंगे, तेरा ट्रीटमेंट करेंगे। चैतन्य आपने बोला है ना, तेरा ट्रीटमेंट क्या पता है? मन का ट्रीटमेंट क्या है? मन को कैसे शुद्ध करेंगे? मंत्र से ही शुद्ध हो सकता है, भगवान के नाम से ही शुद्ध हो सकता है मन। और इसका सैनिटाइजर मिलता नहीं है कहीं पर। हर चीज़ का सैनिटाइजर मिल जाएगा, लेकिन मन जो इम्प्योर है उसका जो सैनिटाइजर कहाँ है? हरे कृष्ण महामंत्र। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, कि चित्त के जो दर्पण है उसका जो मार्जन होगा कैसे होगा? इस हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि से होगा। लेकिन ये इस ध्वनि को ही नहीं सुनने देता, है ना? जैसे बच्चा होता है, उसको इंजेक्शन लगाने के लिए आता है, डॉक्टर आता है, बच्चा रोने लगता है। उसी तरीके से जब हरे कृष्ण महामंत्र जब इसको सुनाई पड़ता है तो रोने लगता है, नहीं 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 सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, चलो बाहर चलो, बाहर चलो, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है ना, नींद आ रही है, दर्द हो रहा है। आप समझ रहे हो? ये सारे इसके खेल हैं। किसके खेल हैं?
मन के खेल है ना, तो हमें इसके मन के खेलों में नहीं आना है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंदरे। मन, अब प्लीज़ आप क्या करो, श्री नंद नंदन का भजन करो, प्लीज़ चैंटिंग करो, है ना। क्यों? क्योंकि जो भगवान है वो क्या है, अभय चरनार विंद। अभय का मतलब क्या होता है, फियरलेस, फियरलेस, अभय चरण डे, है ना। किन का नाम है, इस जवान के एसी अभय चरण, है ना। भक्ति वेदांत अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद की ऑफ कोर्स। प्रभुपाद क्यों अभय चरण है, क्योंकि उन हाँ हाँ, और प्रभुपाद का भी शरण लेंगे क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ली हुई है, इसे प्रभुपाद का भी शरण लेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे, फियरलेस बन जाएंगे, है ना। अभय वाज अभय थ्रू आउट हिज होल लाइफ, ही वाज अभय, है ना। प्रभुपाद वाज फियरलेस इवन इन द एज ऑफ 70s in the place like Boston with no followers, no money, हैं, Bowery Street, कुछ नहीं, लेकिन अभय was fearless। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों की शरण ले रखी थी। तो कल हम फियर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, पता है आप लोगों को, पूरा लेक्चर कल फियर के ऊपर ही था। कल शाम का जो क्लास हुआ था इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, फियर हटाने के बारे में बात किया था। असली में फियरलेस कौन देते हैं, भगवान श्री कृष्ण देते हैं। फिर कहते हैं मन बोलेगा क्यों मैं भगवान का शरण लूँ, तो उसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट देते हैं, है ना। उसमें कहते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी तरहु ए भव सिंधुरे। बोलेगा कि मन बोलेगा कि क्यों माला क्यों करूं, है ना, कुछ और क्यों ना करूं, है ना, मूवी क्यों ना देखूं या घूमने क्यों ना जाऊं, माला क्यों करूं, वही माला, है ना। कहता है मन क्यों करा रहे हो यार ये प्रभु जी, और यार ये लोग सब इधर आ जाते हैं सुबह सुबह, हैं क्या इसमें शीट में भरो, क्या है, हैं धोती कुर्ता पहनो, बात करो, बड़ा मुश्किल है। इसी चीज़ पे बार बार हिट किया था, थोड़ा सा एडजस्ट करो ना, प्रॉब्लम को समझो, थोड़ा सा एडजस्ट करो। लेकिन ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमारे ट्रीटमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। हरिनाम अपने आप में क्या है, मेडिसिन है, ये औषधि है। ये हमें भवरोग को क्योर कर देगी। हमारा जो ये रोग है भवरोग, है ना, भवरोग मतलब पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम वाला जो रोग है, बहुत गहरा डिसीज़ है। तो इसको क्योर करने के लिए ही हरिनाम एक औषधि है। तो औषधि थोड़ी कड़वी भी हो फिर भी उसको ले लेना चाहिए। कोई मान लो कैंसर है, लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कराते हैं, जाते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के लिए, फियरफुल लाइक कीमोथेरेपी होता है ना। इजी होता है क्या, आसान होता है ना। एक व्यक्ति मिला था, मैं गया था वहाँ पर, दिल्ली गया था हॉस्पिटल में, तो एक व्यक्ति था, शेयरिंग वाज हरियाणा, ही वाज शेयरिंग हिज पेन, गॉट कैंसर इन हिज टेस्टिकल्स, है ना। और कह रहा पिछले 6 महीने पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना। और अभी बता रहा था मैंने यहाँ इलाज करा है, ये इलाज करा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, कुछ राहत नहीं मिल रही है। और कह रहा जब भी यूरिन आता है तो तड़पन सी होती है अंदर, है ना, तड़प होती है। सो उसको इलाज कराने के लिए, कैंसर का इलाज कराने अपने आप में इतना ट्रबलसम है, राइट, वेरी ट्रबलसम। कैंसर किसी भी चीज़ का इलाज कराना हो, नहीं कुछ भी हो, इलाज ट्रीटमेंट, है ना, पीजीआई इज डेंजरस, ट्रॉमा सेंटर ये है। तो बट ये तो आसान इलाज है, मुश्किल इलाज है क्या। सुबह माला जप करना है, कीमोथेरेपी से आसान है या मुश्किल है? आसान है ना। कीमोथेरेपी तो बस कैंसर का इलाज करता है, इलाज भी नहीं करता, रोकथाम करता है ना। लेकिन ये क्या इलाज करता है, ये तो इतने सारे जन्मों के रोगों को ख़त्म कर देता है। नहीं, इतने सारे
जन्मों की मृत्यु को ख़त्म कर देता है, इतने सारे जन्मों के कष्ट को ख़त्म, इसी जन्म के कष्टों को ख़त्म कर देता है ना। सो इट इज़ नॉट अ बैड बार्गेन, इट्स अ गुड बार्गेन। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये आसान भी बन सकता है। कैसे आसान बन सकता है? सुबह का चैंटिंग कैसे आसान बन सकता है? हाउ इट कैन बिकम ईजी? यस ओके, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। लेकिन एसोसिएशन से तो दूर जाने को मन करता है। कैसे? ऑफ कोर्स एसोसिएशन से घर पे हमने देखा होगा, जैसे विवेक प्रभु घर गए थे अभी, कैसा था एक्सपीरियंस चैंटिंग का? ठीक, हाँ, कुछ ही लोगों का नॉर्मल होता है, बाकी लोगों को तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। घर पे 16 माला करना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। तो भक्तों के एसोसिएशन में ये कैसे आसान बन जाता है? और कैसे आसान बन सकता है? हाँ, डिलीजेंट प्रैक्टिस से। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड पॉइंट तो इन प्रभु। जब हम प्रैक्टिस करें बेसिकली तो बहुत ध्यानपूर्वक हमें उसको प्रैक्टिस, एटलीस्ट एक दिन तो ध्यानपूर्वक करना चाहिए, है ना। एक दिन का टारगेट ले लीजिए, आज मैं ध्यानपूर्वक करूँ। उससे क्या होगा, आपको कुछ टेस्ट मिलेगा, है ना। और उस टेस्ट की वजह से आपको क्या मिलेगा? एक इंस्पिरेशन मिलेगा, एक फेथ विकसित होगा उसके अंदर। हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, है ना, हरिनाम के बारे में, बस चल रहा है गाड़ी चल रही जैसे, तो फिर हम विल नॉट डेवलप अ फेथ। Faith is developed by practicing. So we have to practice this chanting of holy name attentively, है ना, उसके हिसाब से। और yes, अभी इम्पोर्टेंस देकर, लेकिन इम्पोर्टेंस देने का हमें करना ही करना है। जैसे हम अपने और काम को देते हैं इम्पोर्टेंस की, हमें सब ये करना है, तो वैसे मतलब देना है कि इम्पोर्टेंस की हमें चैंटिंग करनी है। हाँ, वेरी गुड। प्रायोरिटाइज करके, यू नो, चैंटिंग को, भगवान की भक्ति को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। प्रायोरिटी होती है तो उसके लिए टाइम भी निकल जाता है ना, उसके लिए पोजीशन भी प्रॉपर हो जाती है, शेड्यूल भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। क्या होना ज़रूरी है? बस प्रायोरिटी होना ज़रूरी है ना। जस्ट लाइक कुछ हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमारा एग्ज़ाम है ना, सो दिस इज अ प्रायोरिटी, उसके लिए फिर सब कुछ सेटल हो जाता है ना। लेकिन ये क्या होता है, हम जब को क्या रखते हैं? लीस्ट प्रायोरिटी थिंग। कुछ भी गड़बड़ होगा लाइफ में तो सबसे पहले किसकी बलि लगती है? जब की बलि लगती। ये तो कर ही ले, कभी कर लेंगे। माला कौन सी भाग रही है ना, कभी भी कर लेंगे। जब को तो कभी भी कर लेंगे, है ना। हाँ, सो लोगों को लगता है कि दिस इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड देन बहुत सारी सो कॉल्ड अर्जेंट चीज़ों को लाइफ में तो इसको प्रायोरिटाइज करके, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ के, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, हरिनाम की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्या दे सकता है, व्हाट इट कैन गिव, है ना। सो बाय हियरिंग अबाउट होली नेम, भगवान के नाम की ग्लोरीज को सुन के हम क्या कर सकते हैं? और ध्यानपूर्वक इसमें, है ना, मन लगा सकते हैं। यस, श्रेष्ठ प्रभु। कन्विक्शन कैसे आएगा? हाँ, बुक रीडिंग करके, सेवा करके और हियरिंग करके क्या आएगा? कन्विक्शन। जितना कन्विक्शन होगा उतना डिटर्मिनेशन, बिकॉज इट इज़ ए फाइट विद माइंड विच इज़ मटेरियल। जो अशुद्ध मन है उसके साथ में आप वो कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, और किसी भी युद्ध में दृढ़ता की ज़रूरत पड़ती है ना। बैटल इज़ नॉट सो ईजी, सो यू आर फाइटिंग विद योर ओन माइंड विच इज़ फिल्ड विद सो गार्बेज, and it is pulling you in the garbage even during the chanting. So now you need some determination, and for determination you need some conviction. Yes, it can fulfill all my desires. And so we need determination. I have to chant this mantra, what no matter. I have to chant and hear this mantra. I have to chant and hear this mantra. हर मंत्र के ऊपर हमारा क्या होना चाहिए? एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक वो संकल्प होना चाहिए कि I want to hear it. एक डिज़ायर क्रिएट करना चाहिए, आई वॉन्ट टू हियर दिस, है ना, देन विल बी ईजी, गुड। और मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि मेरे पर्सनली था, वो है कि एक तो हमारा मन इतना शुद्ध है, तो ऊपर से एक चित्त इतना शुद्ध है, उस चित्त के ऊपर ऐसे कोई इम्प्रेशन नहीं लेना जो इम्प्योर है और असत्य है, वो भावना को सक्सेसफुल नहीं होगी। एक तो पुराने इतने सारे इंप्रेशन पड़े हुए अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में,
अब ऊपर से कुछ और कचरा ना डाल दें। आप समझ रहे हैं, ऑलरेडी इतना सारा कचरा पड़ा हुआ, उसको उठाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो सफाई करते समय है ना, जब मान लो आप झाड़ू लगा रहे हो, है ना, झाड़ू लगाते हो और हाथ में कुछ कूड़ा, पॉकेट में कूड़ा डाला हुआ है, तो झाड़ू लगाते जा रहे हो, पीछे कूड़ा डालते जा रहे हो, एनी यूज़, है ना। उसी तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर से कुछ गलत इनपुट्स भी डाल रहे हैं हम अपने दिमाग में, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कुछ गलत संगत में जा रहे हैं, कुछ गलत सुन रहे हैं किसी से, है ना। तो एक कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, तो एक कूड़ा कचरा भी क्या करेगा और मुश्किल बढ़ाएगा, ये आसान नहीं बनाएगा भक्ति को, इस क्या करेगा, है ना। इसीलिए ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। ये नियम बंधन के लिए नहीं है, ये नियम किसके लिए, हमको फ्री करने के लिए बेसिकली, है ना। तो ओके, और कवर हो गए सारे पॉइंट्स, ओके। तो इस तरीके से हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो क्या होगा, हम फियरलेस हो पाएंगे, है ना। हमारा चित्त क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध होगा। और उसमें क्या बोलते हैं कि श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। साथ में क्या होगा, जो विद्या है, जो भगवान का नाम है, विद्या वधु का जीवन है। ऑटोमेटिकली द नॉलेज इज रिवील्ड सिंपली बाई चैंटिंग। कमाल की बात है, बगैर लेक्चर लगाए, है ना, आपको क्या हो जाएगा, भगवान का जो विज्ञान है वो रिवील होने लगेगा। विद्या वधु का जीवन, इट्स अ लाइफ ऑफ द ट्रांसेंडेंटल विजडम, है ना। इसीलिए जो लोग खाली गीता पढ़ते हैं पहले समझ में नहीं, लेकिन चैंटिंग करने के साथ में गीता पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है ना। तो चैंटिंग कनेक्ट्स विद कृष्णा बेसिकली, है ना। और क्या है, भव महादावाग्नि निर्वापनम। इससे क्या है, भव की जो अग्नि जल रही है ना, संसार की जो अग्नि है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वारिस हो जाएगी, वो बुझ जाएगी बेसिकली। तो दैट इज़ द नेचर ऑफ दिस होली नेम। इसीलिए कहते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु ए भव सिंधुरे। मन से प्रार्थना करते हैं कि जो है, ये जो जीवन है कैसा है, दुर्लभ है। इसको प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये लाइफ हमें ऐसे ही नहीं मिल गई कि चलो तुक्के में मिल गया, है ना, ठीक है चलो आप भी ले लो, आप भी क्या याद रखोगे। ये बहुत लंबा लाइन लगाने के बाद में हमें जीवन मिले। यूज क्यू वॉज देयर एंड वी वॉज चूजन, ओके, यस, श्रेयस प्रभु ह्यूमन बींग। नेक्स्ट किसका नाम है ना, मेरिट लिस्ट लगती है ना, मेरिट लिस्ट लगता है ना किसी एग्ज़ाम के बाद, यूपीएससी एग्ज़ाम के बाद, तो सब लोग ढूंढते हैं मेरा नाम आया नहीं आया, नाम आया नहीं आया। तो उसी मेरिट लिस्ट लगती है कि किस किस को ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी मिलने वाला है। तो उस मेरिट लिस्ट में नाम आया ललन प्रभु, ध्रुव प्रभु, श्रेयस प्रभु, अमित प्रभु, इन सब का नाम उस लिस्ट में ऊपर आएगी। इनको ह्यूमन बॉडी चलो बहुत लंबे समय के बाद में मिली, है ना। बाद में फिर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी सब बाहर वेट कर रहे हैं, सर हमारा भी, कभी दरवाजे बंद कर लिए। जैसे वो हुआ था ना, अमोघ लीला प्रभु का प्रोग्राम हुआ था, है ना। तो उसमें क्या थी, अंदर सीट्स लिमिटेड थी, है ना। तो कुछ समय के बाद बंद कर लिया था, लोग बाहर चलो हमें भी आना है, हमें भी आना है, हमें भी आना है। तो उसमें से भक्त थे जिनका कोई जानने वाला उसको घुसा रहे थे एक दो लोगों को, है ना। बट एनीवे उस दिन तो बाहर कम भीड़ थी, लेकिन हाँ, खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है ह्यूमन बॉडी लेने के लिए, वेरी रेयर, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जीवात्मा, दे आर वेटिंग। बट आफ्टर 84 lakhs ऑफ स्पीसीज, सब तरह की बॉडी मिलने के बाद में, है ना, सब तरह के व्हीकल्स को, है ना, 2 पहिए के व्हीकल, 4 पहिए के व्हीकल, 3 पहिए के व्हीकल सब चला चुके हैं, है ना। सारे लाइसेंस हैं हमारे पास, सारे ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं हमारे आत्मा के अंदर। उसने, है ना, उसने मक्खी के शरीर में या मच्छर के शरीर में या स्विमिंग सूट में या एरोप्लेन में सारे ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास में। अब उसको बाद में मौका मिलता है क्या, इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी में आने के बाद। और इस ह्यूमन फॉर्म में बॉडी में आने के बाद में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या,
ये जो साइकिल है, इस साइकिल को, इस स्ट्रगल को ख़त्म करें, है ना। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मेरे पीछे बोलिए, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कहते कि ममे, ये जो जीवात्मा है ये मेरे अंश हैं। ममेवांश जीवलोके, जीवभूत सनातन मेरे अंश हैं, लेकिन अपने मन और 5 इंद्रियों के कारण क्या कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। इस भौतिक जगत में हर जीवात्मा क्या कर रहा है, स्ट्रगल, तैरने की कोशिश कर रहा है और डूबता जा रहा है। पूरा प्रयास किसके लिए कर रहा है, तैरने का, स्ट्रगल को ओवर कर, है ना। इसीलिए डार्विन ने क्या बोला, स्ट्रगल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। एवरीवन इज ट्राइंग टू बिकम फिट बट नो वन इज फिट, एवरीवन इज सिंकिंग, everyone is the miserable in this world, everyone is trying to keep somehow। मन को किस तरह से स्थिर करके, रेगुलेट करके, कुछ प्रोग्रामिंग करके क्या करता है व्यक्ति, अपनी स्ट्रगल्स को कम करने का प्रयास कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा, कांस्टेंट स्ट्रगल हो रही है नहीं हो रही, मन और इंद्रियों के साथ में, है ना। तो ये जो स्ट्रगल है, ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला कि इस स्ट्रगल को ख़त्म कर दो। फिनिश दिस स्ट्रगल, लिव कंफर्टेबली, नो मोर स्ट्रगल्स, live a luxurious life। Why to struggle, है ना। हर योनि में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, नहीं। We are very good fighter, right? हमसे अच्छा फाइटर नहीं है कोई, है ना। We are very good fighting spirit, हाँ, तगड़ा स्टेमिना है कोई। हर योनि में फाइटिंग कर रहे हैं, है ना। और इस योनि में विशेष रूप से फाइटिंग करते हैं हम, है ना। बट वी आर नॉट मेंट टू फाइट, बेसिक अननेसेसरी, जबरदस्ती हम फाइटिंग कर रहे हैं, है ना। इस फाइट को ख़त्म करने के लिए, फाइट जीतने के लिए जीवन मिला है। युद्ध को जीत जाओ, क्योंकि माया के साथ युद्ध है, मेटल एनर्जी के साथ युद्ध है, और इस युद्ध में कोई अपनी शक्ति से विजेता नहीं बन सकता है। उसको विजेता बनना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान की शरण लेगी। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई ये सोचे कि मैं ब्रह्मा बन जाऊंगा, इंद्र बन जाऊंगा, तो मैं इस भौतिक में विजेता बन जाऊंगा, इस स्ट्रगल को ख़त्म कर लूँगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो पोस्ट पाने के बाद भी क्या होता है, हमारा स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता है ना। वो पोस्ट पाने के बाद, हिरण्यकश्यपु जैसी पोस्ट पाने के बाद स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ, जो कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति था पूरे ब्रह्मांड का, है ना। तो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी क्रैक करने से हैं या इंजीनियर बनने से हम स्ट्रगल, लाइफ की स्ट्रगल्स को ख़त्म कर देंगे? आयुष प्रभु हमारे साथ में बैठे हुए हैं। क्या कहते हो आयुष प्रभु, इंजीनियर बनने से स्ट्रगल ख़त्म हो जाएंगे? प्लेसमेंट लगा है आपका? तो किसी से पूछो, ऐसा नहीं कि बाइस्ड है, हमारे डिवोटी, हमने बीच में बैठा लिया इनको, पहले बोल दिया था क्लास में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका आंसर हाँ होना चाहिए। यू कैन आस्क विद एनीवन, है ना, लेकिन थोड़ा अपना होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, नहीं तो वही बोलेगा आई एम फाइन, वेरी नाइस, फैबुलस, वंडरफुल, वंडरफुल मैन, रॉकिंग। क्या? हाँ, चट्टान टूट रही होती है उनके ऊपर, वो कहता है रॉकिंग मैन, यू आल्सो कम। दो पैसे का सर्कस सुना है आपने? एक व्यक्ति था, है ना, किसको पता है 2 पैसे के सर्कस की स्टोरी? अच्छा, एक 2 पैसे का सर्कस, 2 पैसे, अच्छा। एक व्यक्ति था, है ना, वो एक शो चल रहा था, सर्कस का शो चल रहा था, 2 पैसे में सर्कस देखिए, 2 पैसे में सर्कस देखिए। तो एक व्यक्ति था, वो चला गया सर्कस देखने के लिए, और सर्कस कुछ नहीं था उसमें, बहुत पिटाई हो रही थी। अंदर घुसते ही, अब बताओ यार, कोई और बताओ।
तो वहाँ पे सर्कस के बाहर लंबी सी लाइन लगी हुई थी, तो वहाँ पे कह रहे थे कि एक व्यक्ति के लिए स्पेशल शो है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग से शो होगा और कोई ऐसे और ऑडियंस नहीं होगी। वो कहते हैं क्या बात है, कितनी वीआईपी ट्रीटमेंट है। अंदर गए, अंदर बिठाया गया, अभी शो शुरू होगा। शो शुरू हुआ, इतनी पिटाई हुई, फिर खुद सोच रहे बाहर क्या बोलूँगा, बाहर के बाकी फिर कहता था तो बहुत तुम भी जाओ। अंदर घुसते इसका दे दनादन पिटाई हुई, अब बाहर निकल के आए तो ओहो क्या सर्कस था। वेरी स्पेशल, वेरी वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ना। इसी तरीके से सर्कस है, वंडरफुल, नाइस, फैबुलस मैन, यस, लाइफ इज रॉकिंग, है ना, ऐसे बोलते हैं लोग, है ना, दिखाने के लिए, अंदर से दे आर क्राइंग, है ना। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, अंदर की बात तो यही है ना। और ये जो मनुष्य जीवन मिला है किस लिए मिला है? इस स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए मिला है ना। आप बोलोगे प्रभु जी वो तो मरने के बाद स्ट्रगल ख़त्म होगा ना, है ना, नहीं, अभी हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द मोर विल बिकम अटेंटिव इन चैंटिंग, द लेसर वुड बी अवर स्ट्रगल्स। जिस दिन हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे उसी दिन हमारी स्ट्रगल्स कम हो जाएंगे। आप देखिए, इसको नापिए। अगर जीवन में स्ट्रगल्स बढ़ी हुई है मतलब क्या है, हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे, है ना। सो दिस इज़ अ रूट कॉज, दिस इज़ अ रूट ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स लॉर्ड कृष्णा सेज, ये जैसे यहाँ पे कह रहे हैं तरहु ए भव सिंदूरे, ये जो भौतिक जगत है इसको पार कर जाओ, है ना। इसको कई बार इस मनुष्य शरीर को एक बोट से कंपेयर किया जाता है ना, एक नाव से इसकी तुलना की जाती है और कहा जाता है कि इस शरीर रूपी नाव पर सवार होकर इस भवसागर को आप पार कर जाओ। और इस बोट के जो कैप्टन हैं, जो गाइडेंस देने वाले हैं, जो डायरेक्शन देने वाले हैं, जो जीपीएस देने वाले हैं, कौन है? स्पिरिचुअल मास्टर हैं। और जो स्क्रिप्चर्स हैं, दीज आर द फेवरेबल विंड्स, है ना। तो स्पिरिचुअल मास्टर का जीपीएस लेके, अपना जीपीएस नहीं, अपना जीपीएस तो कहाँ धकेल देगा, है ना। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे, इसका कंपास खराब हो गया, है ना। डोंट यूज़ आवर जीपीएस। मोस्टली हमारी आदत क्या होती है, हम अपने जीपीएस को ज़्यादा भरोसा होता है इसको खूब ट्रस्ट है अपने जीपीएस के ऊपर, लेकिन हमें शास्त्रों और गुरु के जीपीएस के ऊपर भरोसा होना चाहिए, है ना। उनको वरीयता देनी चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए। तो उस जीपीएस से क्या करें, तरहु ए भव सिंदूरे, जू करके इसको पार कर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महत पदम 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 यद विपदाम, है ना, कि कहते हैं कि इस जगत में क्या है, पदम पदम पर क्या है, विपत्ति है। लेकिन अगर किसी ने भगवान के और भक्तों की शरण ले ली है तो उसके लिए जो भवसागर है, कहते हैं वत्स पदम के समान हो जाता है ना। वत्स पदम मतलब एक जो गाय होता है, गाय कभी जो मिट्टी में चलती है गाय, तो वहाँ पर गीली मिट्टी में एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है, गड्ढा क्रिएट करती है। उस गड्ढे में जितना पानी है उसके बराबर क्या हो जाता है, ये पूरा भवसागर बन जाता है। ये जो सारा स्ट्रगल उस पानी के बराबर हो जाता है। किसके लिए? जो भगवान के भक्तों और भगवान की शरण ले लेता है, उनके लिए पूरा जो ये जो है ऐसा बन जाता है ना। तो देन इट सेज शीत आतप बात बरीसन ए दिन जामिनी जागी रे, विफल सेवन कृपन दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। तो कहते हैं कि शीत में, है ना, ठंड में, आतप में, बात में, बरीशन में आप क्या हुए, जागते रहे। किस लिए? इन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। अल्टीमेटली व्यक्ति क्यों काम कर रहे हैं? वाई द पीपल आर वर्किंग सो हार्ड? किसी का भला करने के लिए। क्या इंस्पिरेशन है? खुश होने की उम्मीद। हाँ, अल्टीमेटली कैसे खुश हो, कैसे खुश होना चाहते हैं वो? अपनी इंद्रियों को तुष्ट करके खुश होना चाहते हैं। कहने को लगता है व्यक्ति पत्नी और बच्चों की सेवा कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली किसकी सेवा कर रहा है? इंद्रियों की सेवा कर रहा है ना, अपने जेनेटल्स की और अपनी टंग की सेवा कर रहा है। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज वर्किंग फॉर हिज ओन सेंसेस, वेरी फ्यू आर वर्किंग फॉर अदर्स। बेसिकली अदर्स के लिए भी काम कर रहे हैं, उनसे भी कुछ मकसद होता है कराने का, है ना। अल्टीमेटली जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने। और कैसे मेहनत कर रहे हैं सब बताया जाता है। शीत में, ठंड में, है ना, ठंड में जाते हैं। आतप,
आतप मतलब क्या, वो गर्मी में जाते हैं। बात मतलब हवा में, तूफान में जाते हैं। बारिशन मतलब बारिश में जाते हैं, है ना। कभी रेनकोट लगा के जाते हैं, कभी हीटर चला के जाते हैं गाड़ी में, कभी एसी चला के जाते हैं जब गर्मी होती है। लेकिन दिन रात क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। किस लिए करते हैं? विफल सेवनु कृपन दुर्जन चपल सुख लव लागी रे, है ना। कि आपने इन चपल सुख से अब क्या अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन चपल सुख मतलब क्या, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है। फ्लिकरिंग हैप्पीनेस मतलब आया और गया, लाइक दैट। उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल करें, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, है ना। एंड दे फॉरगॉट, ऑफ कोर्स बहुत लंबा है, अभी हमारा ड्रामा भी है। सो इन कंक्लूजन वी कैन अंडरस्टैंड दैट जस्ट लाइक प्रहलाद महाराज सेज दैट दिस लाइफ इज मेंट फॉर अचीविंग समथिंग हायर, कुछ ऊंचा प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए। ये जगत कुंठा जगत है। ये जीवन किस लिए मिला है? वैकुंठ जाने के लिए मिला है ना। यहाँ पे स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल है। ये जीवन किस लिए मिला है? स्ट्रगल्स को ख़त्म करने के लिए मिला है ना। जब तक जीवात्मा इस भौतिक जगत में रहेगा तब तक क्या होगा, उसको स्ट्रगल्स रहेंगे ही। किसी भी लाइफ में चले जाए, किसी भी सिचुएशन में जाए, इट विल बी फुल ऑफ स्ट्रगल्स। बट देयर इज अनदर वर्ड, लॉर्ड कृष्णा सेज कि जो देयर इज अनदर वर्ड विच इज इनडिस्ट्रक्टेबल, विच इज इनएग्जॉस्टेबल, जहाँ पर जाने के बाद कोई लौट के नहीं आता, है ना। शास्त्रों में बताया जाता है कि वहाँ पर क्या है, इट इज़ फिल्ड विद लव, है ना, फिल्ड विद जॉय। कहते हैं कि वहाँ पर जो चलना होता है भगवान के धाम में, चलना डांस करने के जैसा है, बात करना गाने के जैसा है ना। और वहाँ पर चिंतामणि वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष मतलब उस पेड़ के नीचे बैठ जाओगे आप, बोलोगे, आप इच्छा करोगे, भूख लगी है, ब्रेकफास्ट के लिए समोसा चाहिए, है ना, समोसा आ जाएगा। चटनी खट्टी नहीं मीठी चाहिए, मीठी। कल्प वृक्ष है, चिंतामणि, है ना। सो दैट दोज ट्रीज आर देयर सुरभि काउस एंड जहाँ जाने के बाद में कोई लौटता नहीं है। एंड देन दिस न तद भाषयते सूर्य न शशांको न पावक। और वहाँ पे ऐसे रिपीटेशन नहीं करना पड़ता, दोबारा से स्कूल नहीं जाना पड़ेगा वहाँ पे आपको। वहाँ पे जाओगे तो दोबारा से मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर्स नहीं देने पड़ेंगे। प्लेसमेंट की तैयारी, कोडिंग की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ पे पीजीआई की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे, सेंसर्स लगे हुए हैं विमानों में, ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए, एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे। एंड देन देर इज़ नो हेट्रेड, नो जेलसी। यहाँ पे व्यक्ति अगर मान लो धनवान भी हो जाता है तो उसके चक्कर में क्या होता है, इतने सारे शत्रु बना लेते हैं। अगर कोई धनवान भी होता है वो भी नुकसान है। पड़ोसी सोचता है कि कैसे हड़पूँ, कोई भाई होता है, गली का गुंडा होता है, वो सोचता है कैसे इसकी ज़मीन, कैसे इसको। सो मैनी एनीमी वी क्रिएट बाई हैविंग द मनी, है ना। लेकिन वहाँ पर कोई एनवियसनेस नहीं है, वहाँ पर कोई हेट्रेड नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे कुकू होती है, कोयल होती है, इसकी इतनी मधुर आवाज़ होती है ना। कोयल वहाँ पर, है ना, अपनी मधुर आवाज़ से गाती है। लेकिन अगर भंवरा होता है, भंवरा भगवान की माला से, है ना, भगवान के दर्शन करके आता है तो भंवरा करके आवाज़ करता है। लेकिन फिर भी सारे जो वो होते हैं, प्राणी होते हैं, सब शांत हो जाते हैं भंवरे की आवाज़ सुनने के लिए। दो इट इज़ नॉट सो melodious, but still they give respect to everyone. So there is a culture of love and respect. प्रेम ही प्रेम डाले, जहाँ कोई गम भी न हो, आंसू भी न हो, है ना। आंसू होते हैं, प्रेम के आंसू होते हैं, है ना, प्रेम के आंसू होते हैं। So that is a place, और that is a hankering of our soul. हमारी आत्मा का क्या है, वही हैंकरिंग। इसीलिए आत्मा क्या कर रही है, दिन रात स्ट्रगल कर रही है ना। तो इस स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कुछ डिवोटीज़ आते हैं, है ना, हमारे पास साधु आते हैं। इस स्ट्रगल कैसे ख़त्म हो सकता है, जब कहते हैं ना कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो ए भव, कि मानव जीवन दुर्लभ है, उसमें भी दुर्लभ क्या है, सत्संग दुर्लभ है, साधु संग बहुत दुर्लभ है ना। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। साधु संग से क्या होता है, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उसमें भी क्या है, साधु संग बहुत दुर्लभ है। तो ऐसा एक साधु संग का एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं हमारे परमेश प्रभु चंद्रकांत प्रभु। सो वी लाइक टू इन्वाइट देम
किस तरीके से साधुओं की इच्छा होती है कि सबके जीवन के कष्ट खत्म हो जाएं। तो ऐसे ही एक हमारे महान साधु हैं, कौन? श्री नारद मुनि, है ना। नारद मुनि का एक ही पेशा है कैसे लोगों के कष्ट खत्म हो, लोग भगवान की भक्ति में संलग्न हो। तो नारद मुनि के कथा आती है। नारद मुनि के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों का उद्धार किया है ना। जैसे उस दिन आप लोग क्लास सुन रहे होंगे, है ना, नरसिंह कथा, उसमें प्रो जी बता रहे थे कि कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी कॉलेज के ऊपर गर्व होता है। दिस पर्सन फ्रॉम MIT इंस्टीट्यूट, IIT इंस्टीट्यूट, उसको कॉलेज के ऊपर गर्व होता है ना। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसी होती हैं जिनको स्टूडेंट के ऊपर गर्व होता है। तो नारद मुनि का इंस्टीट्यूट ऐसा ही है ना। नारद मुनि को अपने जो डिसाइपल्स हैं, उनके डिसाइपल्स कौन है? प्रहलाद महाराज, जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया, ध्रुव महाराज, मृगारी, वाल्मीकि, है ना, व्यासदेव, ऐसे वैसे उनके डिसाइपल्स हैं। तो नारद मुनि इज़ अ परफेक्ट बेनिफैक्टर ऑफ द सोसाइटी, है ना। उन्हीं नारद मुनि के चरण चिन्हों में चलते हुए श्रील प्रभुपाद जी भी हमारे क्या करते हैं, वैसे ही लोगों को क्या करते हैं, भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं। तो अभी देर न करते हुए लेट्स स्टार्ट कैलाश ड्रामा। हरि बोल। We'll like to welcome all the devotees by chanting one time Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो अभी एक कहानी है कैलाश की। तो उसमें कैलाश बड़ा आसक्त व्यक्ति था, प्राणी था। तो उससे नारद मुनि का भेंट होता है और नारद मुनि क्या उसे ऑफर देते हैं और उसका क्या रिएक्शन होता है हम देखते हैं। अभी कैलाश बच्चा है, नारद मुनि जब पहली बार कैलाश से मिलते हैं उसका बचपन। आप कौन है? कहाँ से आए आप? नारद मुनि। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं जा रहा था यूं ही भगवान के धाम, सोचा आपको भी साथ में लेके चलता है। चलो कैलाश। नहीं, मेरे को नहीं जाना, भगवान के धाम चलो। मेरे को भी पापा ने बोला साइकिल लेके आ, मेरे को बोर्ड का एग्जाम पास करना है, उसके बाद मेरे को साइकिल मिल जाए फिर मैं चले जाऊंगा। कैलाश, कितने जीवन में तुमने 10वीं पास की? 10वीं में ही रहो क्या हमेशा? आगे भी बढ़ो, कुछ आध्यात्मिक भी करो। चलो हमारे को जाना। मेरे को कैलाश को 10th पास करना है। अभी कुछ साल है तो उन्होंने वादा किया था कि दोबारा आएंगे। नारद मुनि कुछ साल बाद दोबारा आते हैं। अब कैलाश शादीशुदा हो चुका होता है, जॉब लग चुकी होती है। अब देखो इसका कन्वर्सेशन क्या होता है नारद मुनि के साथ। अभी कैलाश का रोल चंद्रांशु कर रहे हैं बच्चे को। लड्डू खा के लड्डू जैसा हो गया, पेट फट जाएगा। इतना बड़ा हो गया मेरा लाडला, हमको परेशान करता रहे ऐसे ना। बहुत अच्छा है।
10वीं क्लास में तो एक लड़की आई थी। बच्चा यहाँ पे है। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, 10वीं क्लास में था तो मैं आया था, आपने बोला नारद मुनि मुनिवर। हाँ छोटा क्लास मेरा पानी याद है अपना, तुम बोले थे नहीं। अरे मैं यूं ही जा रहा था भगवान के धाम, तो सोचा तुमको साथ ले चलेंगे। चलो कैलाश चलो भगवान के। देखिए मेरा तो ये मानना है नारद मुनि, इसका कोई नहीं है काम, वो सोचता है चलता हूँ धाम। अरे कैलाश नहीं, भगवान के धाम, गोलोक धाम, जहाँ बोलते नहीं खाते हैं, जहाँ चलते नहीं है नाचते हैं, धाम भगवान का धाम। गाता तो मेरा लड्डू भी बहुत अच्छा है, पर लड्डू का आगे दिखा दो बेटे। क्या बात है मीना मैच करेगी आपकी इससे। चलो चलो कैलाश, भगवान के धाम जा रहे हैं। भगवान बुला रहे हैं तुम्हें कैलाश, भगवान बुला रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं भगवान। चलो कैलाश चलो। नारद मुनि आपसे वचन देता हूँ, पक्का एक बार मेरा बच्चा अपने पैर पर खड़ा, एक बार नारद मुनि अपने बच्चे पैर पर खड़े हो जाए, मैं आपके साथ धाम में। अरे वो तो अभी भी पैर पे खड़ा है। बैठा है ना। चलो चलो कैलाश भगवान के धाम। थोड़ा अभी बात पक्का। नारायण नारायण, कुछ नहीं हो सकता। मैं आता हूँ कैलाश, आता हूँ मैं। हाँ देखते हैं। कैलाश कुछ सालों बाद बूढ़ा हो चुका है, मृत्यु के कगार पे है, बीमारियों से ग्रस्त है। नारद मुनि भ्रमण करते हुए अपनी कृपा करने के लिए दोबारा आते हैं कैलाश के पास। आइए देखते हैं। अरे कैलाश, कैलाश तो मैं ही हूँ। मेरा बच्चा बच्चों, थोड़ा देखना फैक्ट्री में क्या चल रहा है। कैलाश, फैक्ट्री में लड्डू बन रहे हैं या लड्डू खाए जा रहे हैं? कैलाश अरे नारद मुनि आप, नारद मुनि आप बताइए कैसे आना हुआ तुम्हारी ऐसी स्थिति कैलाश। अरे नारद मुनि इंडस्ट्री में लड्डू खा के खिला के बहुत बुरा अच्छा है, फिर भी तुम तो पैर पर खड़े भी नहीं हो पाए। खड़े बस थोड़ा मतलब हो जाता है टाइम इस स्थिति में अब तो तुम्हारी बिल्कुल भगवान के धाम जाने की तुम्हारी अर्जेंसी है। चलो भगवान के धाम चलते हैं, बहुत दुआ ये। चलो कैलाश चलो। एक मिनट नारद मुनि, बस थोड़ा सा, एक ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है। मेरी पत्नी का तबीयत बहुत खराब रहता है नारद मुनि, और अरे कैलाश, कैलाश जो फैक्ट्री में मेरे बच्चे हैं वो संभाल नहीं पाएंगे नारद मुनि, इतने लड्डू हैं सब अपना चूहे खा जाएंगे नारद अरे मुनि। कैलाश, ये बीवी बच्चे ये तो हर जन्म में मिलते हैं। 2 बच्चे पिछले जन्म में थे, 2 बच्चे इस जन्म में, 4-5 बच्चे अगले जन्म में होंगे। ये तो चलता रहेगा कैलाश। ये इतनी सुंदर बीवी है, सब तो मिलता रहेगा कैलाश। भगवान नहीं मिलेंगे हर जन्म में। चलो ये मनुष्य जीवन मिला है, भगवान की भक्ति करो। चलो कैलाश, भगवान के धाम जा रहे हैं। बस एक बार लास्ट टाइम पक्का बोल रहा हूँ, 100%। वो दिन कभी नहीं आएगा कैलाश। वचन देता हूँ नारद मुनि, एक बार बस, इस बार बस कुछ साल की बात है नारद मुनि, कुछ साल की बात, बस उसके बाद तो अब तो इसको भगवान ही समझती से सिखा सकते। नारायण नारायण। नारद मुनि निराश होकर फिर चले गए। अब कैलाश नहीं रहा। कुछ सालों बाद नारद मुनि भ्रमण करते हुए कैलाश के घर के पास से जा रहे थे। देखते क्या होता है। कैलाश 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 कहाँ है? दिखाई नहीं मुनिवर। वो तो स्वर्ग लोग वास कर चुके हैं। स्वर्ग जा चुके हैं? स्वर्ग जा चुके हैं वो। मतलब
वैसे वो सब जा चुके हैं अभी। नारदमुनि, नारदमुनि, नारदमुनि में कैलाश, नारदमुनि, कैलाश तुम कुत्ता बन गए हो कैलाश, कुत्ता बन गए हो। नारदमुनि, ऐसी स्थिति। अरे कैलाश अभी तो चलो भगवान की धाम, कुत्ता हो तुम कुत्ता। चलो क्या करोगे यहाँ पे, चलो भगवान की धाम चलते हैं। नारदमुनि रुकिए, रुकिए, नारदमुनि रुकिए। अभी मेरे जो बच्चे हैं बहुत नालायक है नारदमुनि, अपने घर में ध्यान नहीं रखते, बहुत सारा पैसा नारदमुनि चोर ले जाएंगे, इसलिए नारदमुनि मैं घर के बाहर खड़ा रहता हूँ, मैं उनको सुरक्षा देता हूँ। अरे कुत्ते हो कुत्ते, क्या करोगे। चलो भगवान की धाम चलो, जीवन का कुछ यूज नहीं है, चलो। बस एक बार नारदमुनि, कैलाश चलो, ये रोज रोज शोर करता रहता है, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो, 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 हर टाइम शोर करता रहता है ये, निकालो इसको घर से। कुछ साल बाद नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण, हरे कृष्णा। अरे नारदमुनि आपके चरणों में प्रणाम। नारदमुनि मैं कैलाश, कैलाश, अरे कैलाश तुम तो कुत्ते की मौत मरे थे पहले। मैं अपने बच्चों की खेत की रक्षा कर रहा हूँ, बहुत सारे चूहा होते हैं हे भगवान, उनके अनाज का नहीं हो सकता। ए गांव वालों सुनो, तुम्हारे खेत में सांप घुस गया। नारदमुनि मेरी रक्षा करिए, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। चलना चाहते हो? आपके साथ चलना चाहता हूँ। चलो भगवान की धाम चलो। गुरुजी ने स्टोरी बताई पूरी। रमेश कुमार नारदमुनि बने थे, अरे वाह, शुरू बने थे हमारे कैलाश, जवान और बूढ़े और कुत्ते और सांप सब, बच्चे कैलाश और कैलाश के बच्चे जी आए। इनका बहुत रोल इम्पोर्टेंट है साकेत को, तो मारी की मौत मारी उन्होंने। धन्यवाद देंगे जोर से हरे कृष्ण। बड़ा स्पेशल प्रोजेक्ट है। मेरे व्यवसाय भक्त का धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेरी इंस्ट्रक्टिव स्टोरी ऑफ कैलाश है ना, किस तरीके से कैलाश देखो है ना, ही वॉज पहले किसकी चिंता हो रही थी बचपन में, बोर्ड की साइकिल की चिंता हो रही थी, फिर धंधे की चिंता हो रही थी है ना, फिर बाद में मर भी गया, मरने के बाद में उसकी आसक्ति नहीं छूटी है ना, उसकी इच्छा थी कि फैक्ट्री के लड्डू रखाने, चूहे खा जाएंगे, उसको रखाने के लिए कुत्ता बन गया बेसिकली है ना। और उसके बाद में
सो यहाँ पे हम दो चीज़ देखते हैं। एक तो देखते हैं कि हम किस तरीके से कैलाश, हाउ मच ही वॉज अटैच्ड, कितना अटैच था, है ना। उस अटैचमेंट की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू सी द बिग पिक्चर, द बेस्ट थिंग दैट नारद मुनि वॉज ऑफरिंग टू हिम, है ना। ही वॉज वॉट एवरी टाइम नारद मुनि वॉज कमिंग, ही वॉज पोस्टपोनिंग नारद मुनि। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छा फंड है ना नहीं करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे माला, बाद में करेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में ना कहने का आसान तरीका क्या है? पोस्टपोन कर दो। बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे, बाद में स्टार्ट करेंगे, है ना। माया की एक चाल है बेसिकली, ना करवाने की। ना नहीं करवाई, ना कराई तो ये तो गलत बात है। इतना सुना है, अब उसके बाद में आप माला को ना कर रहे हो, रीडिंग को ना कर रहे हो, है ना। चुपचाप से साइलेंटली करते हैं। माया इज़ अ वेरी गुड प्रमोटर। उसको अपने थॉट कैसे प्रमोट करते हैं? अभी कुछ करना है आपको, भक्ति करना है, माला करना है, कुछ करना है, यस विल डू, थोड़ा सा बाद में करते हैं, है ना। मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, लेकिन सुबह क्या जल्दी है? चैतन्य महाप्रभु क्या बोला है? तत्रार्पिता नियमित न कालः, स्मरणे न कालः, कि न तो स्मरण का कोई जगह, स्थान और काल का कोई प्रभाव नहीं है। प्रभु क्यों इतना फोर्स करते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम पे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। थोड़ा सा सोने दो, रेस्ट करने दो। हाँ, हाँ मॉर्निंग प्रोग्राम इवनिंग में कर लेंगे, बेसिकली इवनिंग प्रोग्राम हो जाएगा, है तो कीर्तनी, है ना। सो दैट्स अ वे ना, ऐसा हम सबके साथ में ऐसा ही है। जनरली हम क्या करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव प्रायोरिटी फॉर द स्पिरिचुअल थिंग्स, वी ट्राई टू पोस्टपोन देम, है ना। प्रभु जी इस जीवन में तो मुझे लगता नहीं मैं भगवत धाम जा पाऊँगा, मुझे लगता है अपने ऊपर विश्वास नहीं कि इस जीवन में भगवत धाम जा पाऊँगा, अगले जीवन में ही करते हूँ, है ना। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा मस्ती कर लूँ फिर अभी। आप समझो, कन्विक्शन आ गया पूरा, इस जीवन में नहीं जा पाऊँगा मैं, तो मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, मस्ती कर लेता हूँ, है ना। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। अभी मौका मिला है, अभी नारद मुनि आए हैं, प्रभुपाद जी आए हैं, तो कहते हैं कि इट्स अ ग्रेट फॉर्चून फॉर अस, है ना। और बहुत आसान तरीका दे दिया है, केवल 16 माला करनी है और क्या करना है, 4 नियमों का पालन करना है। प्रभुपाद ने गारंटी दी है, कोई 16 माला करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, गारंटी है। वो कहाँ जाएगा? श्योर है उसका, है ना। जो भी हो, ही इज श्योर। इतना आसान टिकट दे दिया है ना, पूरा एंट्री पास दे दिए हैं आपको वहाँ आने के लिए, है ना, हम लोगों को आने के लिए। तो अगर इसको भी नहीं ले पाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे, नेक्स्ट जीवन में करेंगे, तो निकल गया प्रभु। अभी तो मैं इतना लेट आया भक्ति में, देखो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने सारे इंप्रेशंस हो गए माइंड के ऊपर, इतना भक्ति में लेट आया, और अभी मेरी थोड़ी सी और भी प्रायोरिटीज़ हैं, बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, कैरियर संभालना है, करना है। जैसे कैलाश अपनी प्रायोरिटीज़ क्रिएट कर रहा था, है ना। तो मैं क्या करूँ नेक्स्ट लाइफ में? क्या रिस्क है नेक्स्ट लाइफ में? व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ नेक्स्ट लाइफ? हाँ या हाँ, अब कई सारे रिस्क है। एक तो ह्यूमन बॉडी मिलेगी नहीं मिलेगी, और दूसरा जैसे नारद मुनि बार बार कैलाश के पास आ जा रहे थे, कुत्ता ही बनना था, नारद मुनि डिटरमिनेड थे कि कैलाश के पास जाना है ना, और कन्वर्स भी कर रहे थे। ऐसे नारद मुनि आएंगे नहीं आएंगे क्या पता, है ना। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी ये कलयुग है, और हर साल इस पिछले 10 या 15 साल पहले देखो कलयुग की क्या स्थिति थी, है ना। नॉट सो फियर्स, पिछले 15 साल में बहुत फियर्स हो गया है नहीं। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, जो लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स थे, जो भावनाएं थी, जो सत्व गुण था, जो एबिलिटीज़ थी, जो कंपैशन था, टॉलरेंस था, कम हो रहा है बढ़ रहा है? सारी अच्छी क्वालिटी दिन पे दिन ऐसे कम हो रही है ना, है बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रही है ना। और फिर पता नहीं, मान लो आप, अगर मान लो आपको ह्यूमन बॉडी मिलना है हमको, तो लाइन में कितना पीछे लग जाए। हो सकता है अभी ये 10,000 साल चल रही है, उसके बाद ही हमारा नंबर आए कलयुग में। ह्यूमन बॉडी तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, है ना। फिर उधर कल की भगवान आएंगे आके हमें आप समझ रहे हो। तो वी शुड नॉट वेट फॉर दीज थिंग्स एंड वी डोंट नो व्हाट इज़। अभी नहीं कर सकते तो क्या गारंटी। मान लो ये सोचो कि अभी हम इनको इम्प्योरिटीज़ को प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं, तो नेक्स्ट जीवन में हम स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं कर सकते तो बाद में कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। आपने टेस्ट को अभी छोड़ दिया,
है ना। तो दोबारा से भगवान वही टेस्ट आपके सामने रखेंगे। हो सकता है पिछले जन्म में यही किया होंगे। निश्चित रूप से जिस टेस्ट में हम फेल हुए हैं दोबारा वही एग्ज़ाम आता रहेगा हमारा, पोस्टपोन करते रहते हैं। है ना। हम पोस्टपोन करते जाएंगे, भगवान रीटेक लेते जाएंगे हमारा, उसी में वही टेस्ट देते जाएंगे। ये लो, ये आपके सामने टेस्ट है, इन अनर्थों से बाहर निकलना है ना। फिर हम टालते जाएंगे जैसे कैलाश टाल रहा था। सो पोस्टपोनिंग इज़ नॉट ए गुड थिंग बेसिकली। पोस्टपोनमेंट इज़ अ सिम्टम ऑफ इग्नोरेंस, है ना। जो पोस्टपोन होता है किसकी वजह से होता है? इग्नोरेंस की होता है, अज्ञानता की वजह से होता है। सो इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, एट द सेम टाइम वी शुड अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी डेट गिवन बाई। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको भगवान की भक्ति के बारे में, मनुष्य जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं, एक बहुत सारे लोग हैं, है ना। कितने लोग हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं, कितने लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, कितने जीवन के मूल्य के बारे में सोचते हैं। सुबह उठते हैं तो किसके बारे में लोग सोचते हैं? अखबार का है, चाय का है, यही तो सोचते हैं। उसके बाद ऑफिस जाना है ना। किसको थोड़ा बहुत जो श्रद्धावान होता है तो थोड़ा सा दिव्य चैनल लगा लेता है, श्रद्धा चैनल, दिव्य चैनल, ये चैनल लगा के उसको लगता है कि मैं देखो कितना भक्ति वाला हूँ, है ना। और जीवन भर ऐसे ही चलता रहता है। उसी को बहुत पुण्यवान, बहुत धार्मिक कंसीडर किया जाता है। किनको आप में से पहले भी लोग धार्मिक होंगे, है ना। कितने लोग पहले कुछ भक्ति पूजा करते थे कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले, है ना। सभी लोग धार्मिक थे, लेकिन हमारी धर्म को लेके, भगवान को लेके, भक्ति को लेके, जीवन को लेके कैसी अंडरस्टैंडिंग थी? बहुत वेग थी, है ना। बहुत धुंधला सा था, कुछ पता नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि हमें यहाँ पर क्लैरिटी से, है ना, एकदम क्लैरिटी से शास्त्रों के आधार पर बोनाफाइड तरीके से हमें क्या मिलता है? आसान तरीके से भगवान की भक्ति करने का, भगवान के धाम जाने का मौका मिल रहा है। सो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लेट द ट्रेन मे नॉट मिस, है ना, इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। बी कॉशियस, ट्रेन हमारे हाथ से न छूट जाए, है ना। ट्रेन में चढ़े रहें। ट्रेन में कैसे चढ़े रहेंगे? भक्तों के साथ में रहेंगे तो, है ना। जैसे मैं उस दिन डिस्कस कर रहा था, अगर बॉम्बे में अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते इतनी भीड़ होती है तो आप बस प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ, धक्का मार के क्या कर देंगे? आपको ट्रेन के अंदर घुसा देंगे। और आपको उतरना है तो खिड़की के पास आ जाओ, दरवाजे के पास आ जाओ। ऑटोमेटिकली कब उतर जाओगे, कहाँ प्लेटफॉर्म, तो पता भी नहीं लगेगा आपको, है ना। उसी तरीके से भक्तों के साथ में रहना है बस। जीवन में एक संकल्प रहना चाहिए, कुछ भी हो, मेरी हैबिट्स कुछ भी हो, जैसा भी हो, आई हैव टू स्टे इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। डिवोटीज ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे? आपको ले जाएंगे, हैं? हाँ, कुछ भी करेंगे, धोती पकड़ेंगे, गला पकड़ेंगे, बट दे विल टेक यू बैक टू गॉड, है ना। सो इस तरीके से हम इस कैलाश की स्टोरी से हमें समझ सकते हैं। और जैसे देख रहे थे कैलाश किस तरीके बच्चों में आ सकते तो उसको बार बार वहीं पर जन्म मिल रहा था। हाँ, भगवान कहते भी हैं कि यम यम वापिस्मरण भावंत जतंते कले, जिसकी जैसी आसक्ति होती है उसको वहीं पर क्या मिलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई मान लो, आई थिंक आई हर्ड फ्रॉम सम डिवोटी, समवन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट, तो उसको जन्म कहाँ मिलेगा? क्रिकेट की पिच पे मिलेगा। एंड कर्मा होंगे तो क्रिकेटर भी बन सकता है, अच्छे कर्म होंगे। कर्म नहीं होंगे तो मिलेगा वहीं पे, हो सकता है कीड़ा बन जाएगा, है ना। है ना। तो these attachments are not good, so we should try to cultivate the spiritual life and try to engage in the devotional service right from now. ठीक है। हरे कृष्णा। Any questions, comments? Yes, bro. जैसे यहाँ तो दिखा है कि कैलाश को याद था, लेकिन कई बार होता है कि लोग इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि क्या क्या फर्क पड़ता है, इस लाइफ में कर देंगे, अगला लाइफ मिलेगा, उसमें तो याद रहता नहीं है, ऐसे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, निश्चित रूप से हमको याद नहीं रहेगा, लेकिन कष्ट तो रहेंगे। अभी मान लो आपको पिछला याद नहीं है, लेकिन इस जीवन के कष्ट तो हैं, नहीं है कष्ट? मैंने देखा वो तो कहते कि मस्ती करो ना, मजाक नहीं, मस्ती कर लो, कोई बात नहीं, कर लो मस्ती, हम मना नहीं कर रहे। मस्ती करके बाद में आ जाना, देख लो, 2-4 साल मस्ती भी कर लो, आप देख के आ जाओ क्या सिचुएशन है। इट्स अ टाइम वेस्ट बेसिकली। और मस्ती इज़ नॉट मस्ती, इट नॉट सो सस्ती। यू हैव टू पे द प्राइस। मस्ती के चक्कर में तो डिप्रेशन बढ़ रहा है सोसाइटी में,
है ना। इतना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसी की वजह से तो इतना डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पीयर प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, सुसाइड्स मस्ती की वजह से ही तो हो रहा है ना। ये मस्ती बढ़ रही है, समाज में मस्ती तो बढ़ रही है, नो डाउट, है ना। सारी सामाजिक मर्यादाओं को लांघ के लोग मस्ती कर रहे हैं, है ना। लेकिन जितना लोग मस्ती करेंगे उतना त्रस्त हो जाते हैं बेसिकली भौतिक लाइफ में, उतना और मिजरेबल हो जाते हैं। मेटेरियल हैप्पीनेस इज चपल, वेरी फ्लिकरिंग, थोड़ा सा सुख है बहुत बड़ा दुख है ना। तो जिसको करना है ट्राई कर लो, है ना। हाँ कर लो, हाँ पहले इस्तेमाल करें, विश्वास करें, या पहले जिन्होंने इस्तेमाल कर लिया उनसे पूछ लें, वो ज़्यादा अच्छा है ना। कुछ लोग तो एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, कुछ लोग सुन के सीख जाते हैं, है ना। और कुछ लोग होते हैं सुन के एक्सपीरियंस करने कभी नहीं सुधरते, है ना। हाँ, पता नहीं है ना। तो अगर ऐसा है तो देखो, भक्ति इज़ नॉट आंख बंद करके, आंख मूंद कर भक्ति नहीं होती है कि साहब हमें बोल दिया गया ऐसा करेंगे। आप अच्छे से शास्त्रों को पढ़ो, अच्छे से लोगों को देखो, अच्छे से दुनिया को देखो, तब भक्ति करो, हैं। एकदम प्रैक्टिकल है। पूछो, लोगों से पूछो, चुपचाप पूछो, कोने में इंटरव्यू लो। मंदिर आते हैं बहुत सारे लोग, बाहर के लोग भी आते हैं, भक्त भी आते हैं, चुपचाप कोने में ले जाओ उनको, इंटरव्यू लो उनका, भक्ति करने से क्या होता है, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। कोई एंड डिवोटीज, बेस के डिवोटीज आपके पीछे नहीं आएंगे, प्रभु क्यों गए आप उसके साथ में, क्यों पूछा उससे, पूछो, करो, खुल के करो। देखो कॉलेज में पूछो, कंपनीज में जाके पूछो, कहीं पे जाके पूछो, पूछ के आओ, समझ के आओ, सुन के आओ, पुरानी रियलाइजेशन सुनो, शास्त्रों को सुनो, ओपन आइज, है ना। तो शास्त्रों में ऐसे उदाहरण आते हैं, जैसे ययाति महाराज का उदाहरण आता है, सबरी मुनि का उदाहरण आता है। सबरी मुनि ने जनरली हैंडसम लोगों के, मॉडर्न हैंडसम लोगों के कितने अफेयर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8-10 लगा लो। लेकिन उनके तो 50 थे, 50 यंग ब्यूटीफुल राजकुमारी, है ना। और वो भी ऐसा नहीं था कि कोई फिजिकली वीक या कुछ, अपनी योगिक शक्ति उन्होंने शरीर को खूब सुदृढ़ बना लिया था, खूब शक्तिशाली बना लिया था। सबरी मुनि ने खूब भोग किया उनके साथ में, लेकिन बाद में क्या किया, पछताए, हाय मैं क्या कर दिया, मैं अच्छा खासा तपस्या कर रहा था, है ना। क्योंकि कमल दल जल जीवन तल, चपल सुख है ना। उम्मीदों में क्या लगता है बहुत बड़ा है, प्लेजर इन इमेजिनेशन, दिस इज इल्यूजन। मिरेज में जैसा होता है ना, मिरेज, है ना, इमेजिनेशन में होता है, पानी होता नहीं वहाँ पे, इमेजिनेशन। सो द प्लेजर इन द मेटल वर्ल्ड इज लाइक दैट, बस भागाने के लिए प्लेजर है, एक्चुअल रिलिशमेंट के लिए प्लेजर नहीं है, तृप्ति के लिए प्लेजर नहीं है। ये इसका दुर्भाग्य इस भौतिक जगत का, है ना। तो इन शास्त्रों से हम सीख सकते हैं। जैसे ययाति महाराज थे, ययाति महाराज ने 10,000 साल के लिए भोग किया था, 10,000 साल, फिर बूढ़े हो गए भोग करते करते। फिर उनके पास शक्तियाँ थी, उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया, उसको बोला अपनी जवानी दे दो। कितना शर्म की बात है, पिताजी अपने पुत्र से क्या मान रहे हैं कि मुझे भोग करना है, अपनी जवानी दो। somehow he was kind, he gave his, बुक में आई थी कहानी, नाम तो पता नहीं, लेकिन पहले अपने बड़े बच्चों से मांगते हैं। हाँ सब मना कर देते हैं, हम नहीं देंगे। हाँ ये भागवतम में आता है बेसिकली। फिर उन्होंने उनके उस जवानी से भोग किया, खूब भोग किया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, हाय मैं बलि का बकरा बन गया। ही वॉज रिपेंटिंग, है। सो मेटेरियल प्लेजर रिजल्ट्स इन रिपेंटेंस, डिस्गस्ट ऑलवेज, है ना, इफ़ आवर आइज आर ओपन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बेसिकली इसका भौतिक जगत का क्या स्वभाव है, भौतिक प्लेजर्स का क्या स्वभाव है ना। तो कोई किसी को लगता है कि भक्ति क्यों करें, है ना, मस्ती करना है, तो मस्ती इज़ नॉट सो सस्ती, है ना। आपको यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। एंड द मीन वाइल वील लीव दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जहाँ पर हम अनलिमिटेड मस्ती कर सकते हैं, है ना। भगवान की भक्ति में अगर हमारा मन, अभी मन की वजह से थोड़ा दिक्कत होता है, तब हमें लगता है कि भक्ति क्या है, थोड़ा सा कष्टकारी है। इसको बोलते साधना भक्ति। मन की वजह से, मन बेसिकली क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो हम नियम कानून के माध्यम से मन को रेगुलेट। लेकिन एक बार ये जो अभद्र हमारे ख़त्म हो जाते हैं, निष्ठा की स्टेट आ जाती है,
तो भक्ति बहुत क्या हो जाती है, बहुत प्लीजिंग हो जाती है। देन देयर इज मस्ती एवरी मोमेंट, वी शुड एस्पायर फॉर दैट मस्ती। यस वी आर ऑल्सो, है ना, हम लोग भी मस्ती चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जो भक्त लोग होते हैं वो खुशी आनंद से दूर जाते हैं, है ना, दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी, हाँ दे वॉन्ट टू बी मस्त बिंदास, मस्त मौला, है ना, हरफन मौला, मस्त मौला, दे वॉन्ट टू, जैसे हमारे अमोघ लीला प्रभु हैं मस्त मौला है, राइट, है ना। बट दैट स्टेज कम्स आफ्टर प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस फॉर सम टाइम। ट्रेनिंग तो हर चीज़ की ज़रूरत है ना। अच्छे से ट्रेनिंग करोगे तभी तो आपको नौकरी लगती है, तभी तो स्टाइपेंड मिलता है। सो दिस इज़ अ ट्रेनिंग पीरियड बेसिकली, है ना, जहाँ पर हम बेस में आपको ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है। मॉर्निंग प्रोग्राम थोड़ा कड़वा, लेकिन जैसे आज हमने जो डिस्कस किया मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में, श्रवण करके, भक्तों के साथ में बैठ के, और कई सारे भक्तों ने पॉइंट शेयर किए थे, उन सबसे क्या करें, सम और अदर हम क्या करें, मॉर्निंग प्रोग्राम को बहुत अच्छे से करें। दिस इज़ अ वे फॉर आवर प्योरिफिकेशन, है ना। एंड रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स, है ना। इस चीज़ में कन्विक्शन लाने के लिए बाहर कैसे भौतिक जगत में बॉम्बार्डमेंट हो रहा है मेटल थॉट्स का। आप कितना अच्छा भी क्लास सुन के जाओ यहाँ से, कितने अच्छे विचार हों आपके, लेकिन जैसे कॉलेज में जाओगे तो तूफान मचा, मशीन गन की स्पीड से क्या करते हैं वो, गोलीबारी करते हैं, दागते हैं। हमारी छोटा सा शक्ति मिलती है, मॉर्निंग प्रोग्राम करके जाते हैं, छोटी शक्ति को होती है, धाम धाम धूम धूम, शाम को आते धड़ाम होके इधर घुसते हैं बेस में आप समझ रहे हो, है ना। तो बाहर बहुत ज़्यादा हैवी बॉम्बार्डमेंट है, कलयुग है, एक्सपेक्टेड है। पहले तो रिस्पेक्ट करते थे भक्तों का, डिवोटीज़ का, तिलक का, लेकिन अभी तो काउंटर एनवियसनेस है लोगों के अंदर, काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि अपने व्यूज़ को ऊपर रखना चाहते हैं वो लोग। मेटलिस्टिक व्यूज़ को जिताने के लिए किसी न किसी तरह से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि दे वांट टू डिफीट अस, है ना। इफ़ दे हैपन टू नो अवर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी देन दे विल बॉम्बार्ड सो मच मेटल थॉट्स। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू कन्विंस कि दे आर डूइंग राइट, you are doing wrong. They want to convince out of that. That's how they bombard. So for that we have to have sufficient strength here. वो कहाँ से मिलेगा? प्रभुपाद बुक्स को पढ़ने से मिलेगा। Very thoroughly प्रभुपाद, of course समाज कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन प्रभुपाद बुक्स are powerful. So we have to associate with them, we have to read them, hear them, discuss with the devotees about those books, है ना, live in life, डू मॉर्निंग प्रोग्राम। उससे क्या होगा, विल गेट अ सफिशिएंट स्ट्रेंथ, है ना। हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं कि माया के बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सौभाग्य से हमारे पास में बहुत सारे हथियार हैं। वी हैव वेरी गुड वेपन्स इन आवर हैंड्स। व्हाट आर आवर वेपन्स? कौन कौन से वेपन्स हैं हमारे? प्रभुपाद बुक्स, भगवान का नाम, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, प्रसादम, यस, वेरी पावरफुल वेपन, है ना। इससे तो उनको भी जीत सकते हैं। उनकी टोली में प्रसाद डाल दिया तो इधर खींचे आएंगे है ना। अभी फ्राइडे फेस्टिवल स्टार्ट किया है, तो उनको यही प्रयास करें कि उनकी टोली में क्या डालें, प्रसाद डालें। ऑटोमेटिकली वो मेटल लाइफ अच्छा है, भौतिक इस पर गुलाब जामुन भी अच्छा है आप जब भक्ति कर रहे हो, अच्छा भक्ति कर रहे हो, ठीक है ना। सो दे विल डेवलप अप्रिशिएशन, है ना। And with that, you know, we have to utilize these weapons very nicely. Don't compromise with those weapons. ठीक है? We have the bullets, we have the bomb. और कुछ? ठीक है, चलें। हरे यस। वो बोल रहे थे कि जैसे कोई व्यक्ति को मौका मिला, नहीं कर पाएगा तो खत्म हो जाएगा, मनुष्य मान लो खत्म हो गया, तो फिर तो उसके पास, लेकिन जो अब तक किया उसका क्रेडिट तो रहेगा ना। हाँ, उसका क्रेडिट तो फिर मान लो 10,000 साल के बाद भी आता है तो मतलब उसको मौका तो मिल ही सकता है। 10 साल के साथ बाद निश्चित रूप से भगवान मौका देंगे। भगवान इज नॉट अनग्रेटफुल, लेकिन डिफिकल्टीज वुड बी सो मच। लेकिन उसका तो पुराना है, तो नहीं, उसका जितना पुराना है, उसको जितना पुराना उतना मिलेगा उसको। उसके बाद तो ऊपर ही उठेगा ना, वो डिग्रेड तो नहीं हो पाएगा ना। नहीं, ऊपर उठने का प्रयास कर लेंगे, सिचुएशन इतनी भयंकर होंगी ना आसपास। आप समझ रहे हो, हॉस्टल में रह के भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है ना। सराउंडिंग वुड बी सो डिफिकल्ट दैट इट्स वेरी
इम्प्रैक्टिकल फॉर हिम टू कंटिन्यू डिवोशनल सर्विस। अभी जो पॉइंट ये है कि अभी अगर किसी को लग रहा है कि इम्प्रैक्टिकल है भक्ति करना, तो आगे जाके और इम्प्रैक्टिकल होने वाला है, क्योंकि दिन पे दिन ज़माना ख़राब हो रहा है, बाहर के मेटल अट्रैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं बेसिकली, है ना। हमारा माइंड भी फिर उन्हीं के साथ में रेजोनेट करता है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ में रेजोनेट करता है। सो मच डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, ठीक है। यस विवेक ब्रो, कहीं और भी हो सकता है, निश्चित रूप से सत्युग में हो सकता है, लेकिन बहुत वेट करना पड़ेगा। 4,32,000 देख लो, ट्राई कर सकते हो। 4,32,000 के साल में क्यों में लगना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, है ना, है ना। एक ऑप्शन है 30-40 साल की, जो भी लाइफ पता नहीं कितनी बच्ची है, कब पीजीआई बुला ले पता नहीं इमरजेंसी में। आई डोंट नो, लाइफ इज़ सो फ्लिकरिंग, किसी को नहीं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब कमल दल जल जीवन टलमल, बहुत भरोसा नहीं होना चाहिए कि हम तो 100 साल से कम जिएंगे नहीं, अभी 20 हो गया, 80 और जीनी है। पता नहीं 80 का, है ना। सो दिस पदम पदम विपदाम है। तो क्या कह रहे थे आप? हाँ हाँ हाँ, कहीं पर जन्म ले सकते हैं, स्वर्ग में भी जन्म हो सकता है हमारा, है ना। रिस्क हाई, वेरी हाई रिस्क। जो लोग भक्ति अधूरा छोड़ते हैं या भक्ति मक्कारी करते हैं, उनका स्वर्ग में होने के चांसेस हैं। स्वर्ग में जन्म होने के चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। फिर क्या होगा, स्वर्ग में जन्म तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे ये जो पुण्य, भक्ति के जो पुण्य हैं, उनको काटते रहेंगे, वो ख़त्म होते रहेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा से फिर छीने पुण्य मृत्युलोकम विशंति, दोबारा से फिर प्ले स्कूल में एडमिशन ले लेना, है ना, फिर दोबारा से एसएससी की तैयारी करना, है ना। आप समझ रहे हैं? सो लूप विल गो ऑन, नो मैटर विल गो। हाँ, मतलब अकर्म, जो अकर्म स्पिरिचुअल कर्म है वो तो खत्म नहीं होता। स्पिरिचुअल कर्म खत्म नहीं होगा, लेकिन भक्ति भौतिक इच्छाओं से की जाती है, तो काइंड ऑफ लाइक, ऑफ कोर्स भक्ति का अपना इफेक्ट होता है, इट एड्स प्यूरिफिकेशन, कॉन्शियसनेस भी डेवलप होती है, साथ में विल गेट सम फ्रूट्स ऑल्सो। और जब फ्रूट्स आते हैं तो फ्रूट्स भोगने भी पड़ते हैं। फ्रूट्स भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से जन्म लेना। कैसे फ्रूट्स भोगोगे? वी हैव टू टेक बर्थ, वांट टू एंजॉय द फ्रूट। कड़वे फ्रूट हो, मीठे फ्रूट हो, तो जी वो तो ये जो मीठे, जैसे हम लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, दैट इज नॉट, ये हमारा पुण्य हो जाएगा, बट भगवान के प्रति ये समर्पण करते हैं जो कर्म, वो तो शुद्ध कर्म आ रहा है। द पॉइंट है कि भगवान के प्रति समर्पण को बढ़ाओ, ज़्यादा मत सोचो कि लोग पुण्य पाप, ये ऑफ कोर्स वी हैव टू थिंक और वर्क ऑन द रूट। इसके एक के ऊपर फोकस करो, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। अननेसेसरी एंग्जाइटी में पड़ना कि इसके साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार, वो अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा, कुछ पुण्य हो जाएगा तो स्वर्ग में जाने के चांसेस है ना। स्वर्ग में साधु संग मिल गया, भक्ति जो करते हैं वो तो इंद्र का संग मिलेगा स्वर्ग में आपको। इंद्र जो भोग कर रहा होगा वहाँ पे, उसका संग मिलेगा, अप्सराओं का संग मिलेगा, नंदन कानन का, और उसका कौन सा कॉकटेल पार्टी होगी वहाँ पे, सोमरस की पार्टी होगी वहाँ पे। फिर आपको कहोगे मुझे सोमरस पार्टी में नहीं जाना, माला करना है। हमारे भक्तों के साथ ये होता है, कई बार कंपनी में जाते हैं, कंपनी में दुरुपयोग फेस करेंगे, है ना। तो कंपनी में जाते हैं तो उनका कुछ टाउन हॉल्स होते हैं, मंथली टाउन हॉल्स होते हैं, मैं जाता था तब ऐसा रहता था, है ना। कुछ होते हैं, कुछ पार्टीज़ होती हैं, लेकिन भक्त लोग भी पार्टी में जाके देखते हैं खाली जगह किधर है। कहाँ माला बची है, 4 माला बची है, माला कर लेता हूँ, है ना। तो स्वर्ग में भी जाके अगर आप भक्ति करने की सोच रहे हो तो ऐसा ही होगा, है ना। वहाँ पे भी पार्टी चल रही है, पार्टी के बीच में आप सोचोगे कि अगर वास्तव में रियली इफ यू वांट टू डू द डिवोशनल सर्विस इन द हेवनली प्लैनेट्स, देन यू हैव टू डू लाइक दैट। कॉर्पोरेट में कॉकटेल पार्टी चल रही है, आप साइड में जाके 4 माला कर रहे हो, है ना। आपको ऐसा करना है, देन यू कैन चूज। ठीक है। जैसे स्वर्ग में क्या मतलब, उनको नहीं पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र पता है, कैलाश को भी पता लग गया था।
कैलाश तो मतलब यहाँ जमीन पे मतलब धरती का था ना, मतलब स्वर्ग में उनको पहले उनका पहले से है। हाँ, वो ये नहीं कहते कि गलत है, करेंगे। हाँ, तो अब जैसे ब्रह्मा भी जैसे स्वर्ग के लोग हैं वो तो भगवान के साथ आते हैं ना, मतलब जैसे वो हैं ब्रह्मा को अगर लीजिए तो वो आए हरिदास ठाकुर उनको इतना माला करते थे, तो उनको तो मतलब पहले मतलब ऐसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा भी गिर सकते हैं नीचे, तो ऐसे तो वो तो इतना माला किया तो वो अभी तक क्यों नहीं मतलब हरिदास ठाकुर। एक्चुअली ब्रह्मा एक ब्रह्मा नहीं होते हैं, लेकिन वो अब हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा वो तो अभी वही है ना, मतलब जो अभी चल रहा है। हाँ वो तो अभी के प्रेजेंट के ब्रह्मा तो वही है ना। हाँ, पता नहीं एग्जैक्टली वही ब्रह्मा है, कौन से ब्रह्मा है हरिदास ठाकुर। पूरी करके जाते हैं। हैं, लेकिन कई बार जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को भगवान के दर्शन हो गए थे, भगवान की कृपा मिल गई, भक्ति मिल गई, लेकिन फिर भी भगवान ने प्रहलाद महाराज को क्या बोला, आप राज्य करो। हजारों साल तक उन्होंने राज्य किया। भगवान कई बार क्या होता है, अपने भक्त को अपॉइंट करते हैं। ही वॉन्ट्स हिज डिवोटी शुड लीड, एंड द डिवोटी लीड नॉट फॉर सेंस एन्जॉयमेंट, ही लीड एज ए सर्विस ऑफ कृष्णा बेसिकली। तो कई बार क्या होता है, ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त होते हैं, मोस्टली ब्रह्मा जी जो होते हैं भगवान के भक्त होते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, ये सब सेवा करने के बाद में जब वाइंड अप होता है, वाइंड अप के समय भगवान के धाम चले जाते हैं, है ना। लेकिन जो दूसरे जनरली देवता हैं जैसे इंद्र हैं, है ना, इंद्र भी भगवान के भक्त हैं लेकिन सकाम भक्त हैं, है ना। सकाम भक्त मतलब भगवान की भक्ति भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, उनको कुछ भोग भी चाहिए। इसीलिए जब कई बार यज्ञ वगैरह होता है, किसी ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, क्योंकि 100 यज्ञ करने पर वो इंद्र बन जाता है, इंद्र बनने का क्वालिफाइड हो जाता है। तो 100वां यज्ञ होता है तो इंद्र को चिंता हो जाती है, तभी घोड़े को चुराने के लिए खुद आ जाते हैं या किसी को भेज देते हैं, है ना। या फिर एक असुर थे वृत्तासुर जो भगवान के भक्त थे, है ना, और इंद्र के साथ उनका युद्ध हुआ तो वृत्तासुर को तो हाँ थंडरबोल्ट से उनकी गर्दन काटने के लिए, तो वृत्तासुर को पता था कि जन्म के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, भगवान के। तो इंद्र को बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इंद्र चलाओ आप हमला करो मेरे ऊपर, मुझे मारो, आपको दधीची मुनि ने ये थंडरबोल्ट दिया, इसी से मेरी मृत्यु का मारो, मैं तो इस शरीर को छोड़ के भगवान के धाम जा रहा है, आप इसी भौतिक जगत में सड़ते रहना। हाँ, तो सकाम भक्त बेसिकली होते हैं, तो उसमें ये दिक्कत रहती है ना। कई बार इंद्र को सुअर भी बनना पड़ता है। सो दिस इज लाइफ। इंद्र से इंद्रगुप्त कर्मों के कारण जब कर्म क्षय हो जाएंगे हमारे तो नीचे आ जाएंगे, कर्म अच्छे हो जाएंगे तो ऊपर उठ जाएंगे बेसिकली। सो केवल भक्ति एक लूप हो है इससे बाहर निकलने का, एंड दैट भक्ति का अपॉर्चुनिटी विशेष रूप से इसी भूमंडल पर मिलता है, धरती पर मिलता है, जहाँ पर कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा मिजरीज नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लेजर्स नहीं है। मिजरीज में भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते और एक्सट्रीम प्लेजर्स में भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। यहाँ पर प्लेजेंट एनवायरनमेंट है, न ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है ना, तो यहाँ पर भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी। तो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन नॉलेज करेक्ट कर दीजिए। मुझे ध्यान आ रहा है कि जो हमारे कर्म होते हैं वो सिर्फ मनुष्य जीवन में कर्म होते हैं, बाकी अगर हम डेमिगॉड्स के बीच में जन्म लेते हैं या फिर हेलिश प्लैनेट में जन्म लेते हैं या फिर किसी और स्पीसीज में जन्म लेते हैं तो उनमें कर्मों का वो नहीं होता, प्रभाव नहीं होता, हमसे भोग करते हैं हमारे पुण्य और हाँ, उसको, तो उसमें कर्म क्षय होते हैं। यस, स्वर्ग जब जाते हैं तो कर्म क्षय होते हैं। वहाँ पे भी पुण्य हम अर्जित कर सकते हैं, ऐसा नहीं पुण्य नहीं अर्जित कर सकते, वहाँ पे भी स्वर्ग में भी जाके पुण्य अर्जित कर सकते हैं, है ना। लेकिन भोग करने से, कहीं पर भी आप भोग करो, कहीं पर भी आप वो करो, तो भोग करने से बेसिकली क्षय कर्म खत्म होते हैं और पुण्य करने से बढ़ते हैं। पुण्य करने की फैसिलिटी ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी में मिलती है बेसिकली। किसी को एनिमल यूनी मिलती है, कोई सांप बन गया, ठीक है, तो उसका धर्म है रोजी काटना किसी को, तो वो तो चाहकर भी पुण्य नहीं कर पाएगा ना, नहीं, he has to suffer that karma। हाँ, उसका बस एक ही सौभाग्य है, उसको कभी भक्तों का संग मिल जाए, हरे कृष्णा कीर्तन सुन ले वो, कर्म कट जाएगा। हाँ, वो देन ही ट्रांसेंडेंस ना, दिस इज ट्रांसेंडेंस। इन एनी फॉर्म ऑफ लाइफ वन कैन गेट कनेक्शन द ट्रांसेंडेंस, लेकिन कॉन्शियसनेस क्योंकि इसमें इवॉल्व होती है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में, तब ज़्यादा मौका है हमारे पास, है ना। जैसे झारखंड के जंगलों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हिरन का, चीता का, उन सबको उद्धार किया। इसीलिए बोला जाता है कि हमें संकीर्तन करना चाहिए,
लाउडली वी हैव टू डू संकीर्तन। संकीर्तन करने से क्या होता है, आसपास के पक्षी, आसपास के कीड़े मकोड़े, सबको भगवान का नाम सुनने का मौका मिलता है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, ताय गौर प्रेमानंदे। नारद मुनि की